नमस्कार। इस चैनल के द्वारा विश्व मानचित्र का अध्ययन करा जा रहा है। हमने यूरोप महाद्वीप पढ़ना शुरू किया है। आज हम यूरोप महाद्वीप में एक प्रमुख देश ब्रिटेन के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें अक्सर कन्फ्यूजन भी रहता है, क्योंकि कभी आपने ब्रिटेन नाम सुना होगा, कभी आपने इंग्लैंड नाम सुना होगा, कभी आपने यूनाइटेड किंगडम नाम सुना होगा, तो इसको लेकर कन्फ्यूजन रहता है। यूरोप में यह स्थित जो देश आपको दिखाई दे रहा है, भौगोलिक रूप से अगर आप इनको देख रहे हैं तो ये सटे हुए हैं। ये हिस्सा अलग है, यानी कि दो पार्ट में अगर आप देखें, ये जो पश्चिम का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये आयरलैंड है, ये एक गणराज्य है, और ये उत्तरी आयरलैंड है जो कि इसका पार्ट नहीं है, यह इसका पार्ट है। यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, और चौथा देश उत्तरी आयरलैंड, इन चारों को मिलाकर इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसी को हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यूके कहते हैं। तो अगर यूके में अगर आपसे पूछा जाए क्या कौन कौन से देश हैं, तो इंग्लैंड आपने नाम सुना है, लेकिन ये स्वतंत्र देश नहीं है इंग्लैंड, बल्कि यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। तो आप समझ लें यूके का मतलब स्कॉटलैंड, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा स्कॉटलैंड है, और उसके बाद दूसरा हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये इंग्लैंड है, तीसरा हिस्सा आपको वेल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो हिस्सा देखिए इसमें लगा हुआ है वेल्स है, और जो चौथा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो ये उत्तरी आयरलैंड है। ये तो चारों मिलकर यूके कहे जाते हैं। और उसके बाद अगर आप ग्रेट ब्रिटेन नाम सुने हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन एक भौगोलिक जो आपकी स्थिति दिखाई दे रही है इन तीनों देशों की एक साथ, यही ग्रेट ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन में कुछ अंतर है नहीं। तो ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो स्कॉटलैंड को आप ले लीजिए, और उसके बाद इंग्लैंड को ले लीजिए, और उसके बाद वेल्स को ले लीजिए। तो इन तीन देशों के समूह को भौगोलिक रूप से ग्रेट ब्रिटेन कोई स्वतंत्र देश नहीं है, ठीक है, वो यूके का ही एक पार्ट है। ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम। अगर इन दोनों को देखें तो बीच में जो आपको चैनल के जैसा दिखाई दे रही है, नॉर्थ चैनल है, उत्तरी चैनल है, किसे अलग कर रहा है, उत्तरी आयरलैंड को अलग कर रहा है मेनलैंड से, जो स्कॉटलैंड वगैरह है, या इंग्लैंड भी आप इसको कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में नॉर्थ चैनल है। चैनल क्या होता है कि जल की पतली राशि होती है जो दो भूमि खंडों को अलग करती है। ये आयरलैंड के नाम पे आपको आयरिश सागर याद होगा। आयरिश सागर जो है इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आयरिश सागर किसका भाग है, तो इधर आपका अटलांटिक महासागर है, ऊपर आर्कटिक है, तो अटलांटिक का पार्ट है आयरिश सागर, और नीचे आपको इस आयरलैंड के अगर दक्षिण में सेल्टिक सागर दिखाई देता है। और आयरलैंड के दक्षिण में जो सेल्टिक सागर है और आयरिश सागर है, इनको कनेक्ट करता है सेंट जॉर्ज चैनल। तो ये भी आप याद रखेंगे कि सेंट जॉर्ज चैनल जो है आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करता है, इन दोनों के बीच मतलब डिवाइड कर रहा है, और आयरिश सागर को सेल्टिक सागर से जोड़ रहा है। ये आपने देख लिया है, ठीक है। इसकी आप अगर पूर्व में जाएंगे तो उत्तरी सागर है, और अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो आप जानते हैं यार नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, फिनलैंड वगैरह देश है। अगर इस इंग्लैंड को जो ये स्थिति दिखाई दे जिसकी कैपिटल लंदन है, इसके और साउथ में जाएंगे तो आप जानते हैं कि फिर वो आपका फ्रांस वगैरह लग जाएगा, ठीक है। तो नीचे फ्रांस लग जाता है, तो ये आपका दूसरा देश हो जाएगा फ्रांस, ठीक। तो इतना आपने इस वीडियो में बस समझ लिया, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसमें मुझे आपको बस अंतर समझाना था कि यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या अंतर है। इंग्लैंड ये आपको जो दिखाई दे रहा है देश, ये इंग्लैंड है, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही आपको बता रहे हैं। इसका अगला पार्ट फिर हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।